Good evening, children. Ekadashah Patah Samavayo hi Durjayah. I sent this explanation in my previous video. I hope you all have followed it. I told you there will be पठित गद्यांश. Like ये वाला गद्यांश देकर इसके ऊपर 5 क्वेश्चंस फॉर्म किए जाएंगे और आपको इसी पैराग्राफ में से इसके आंसर्स ढूंढने हैं. Today I am going to start the exercises. शब्दार्थ will be asked in examination. Okay, offline, online, in both the papers it can be asked. So you have to learn. You have to learn only 5 chapters, children. I want everyone should prepare for Sanskrit paper thoroughly. Thoroughly का meaning क्या होता है? Whatever you learn, you have to write and see whether you have written correctly or not. That is called the thorough revision of Sanskrit. Now see, this is the first exercise. एक पदेन उत्तरत. It can be asked in objective type. वृक्षे का प्रतिवसति स्म. Answer will be एका चटका. वृक्षस्य अधः कः आगतः. वृक्ष के नीचे कौन आ गया. प्रमत्तः गजः यानी मतवाला हाथी. गजः केन शाखाम अत्रोटयत यानी हाथी ने किससे शाखाएं तोड़ी. और आंसर है शुंडेन यानी अपनी सूंड से. काष्ठकूटः चटकाम कस्याः समीपम अनयत यानी काष्ठकूट ने चिड़िया को किसके पास ले गया. तो आंसर है मक्षिकायाः यानी मक्खी के. मक्षिकायाः मित्रम कः आसीत. मक्खी का मित्र कौन था. तो मेघनादः मंडूकः. संस्कृत में विसर्ग हलंत इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है. यदि आपने ये आंसर बिल्कुल सही लिखा है लेकिन मक्षिका या के बाद में विसर्ग नहीं लगाया, यू विल गेट 0 क्योंकि उसकी विभक्ति बदल गई है. मक्षिकायाः षष्ठी है और षष्ठी विभक्ति के लिए क्या लगाना है आपको. विसर्ग लगाना ज़रूरी है. वैसे ही मेघनादः मंडूकः, तो इसमें यदि आपने विसर्ग नहीं लगाया तो यू विल गेट 0. सो चिल्ड्रन, ये जो 5 क्वेश्चंस हैं यू हैव टू लर्न वेरी थॉरोली. यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग. अलग से आपको एक रिवीजन करना है कि सबकी स्पेलिंग लर्न कर लेते हैं, ऐसा आपको रिवीजन करना है. क्वेश्चन नंबर 2. रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत यानी अंडरलाइंड जो वर्ड्स हैं उसके आधार पर आपको क्या करना है. प्रश्न निर्माण. कालेन चटकायाः संतति जाता यानी समय आने पर चिड़िया की संतति हुई. चटकायाः तो हो जाएगा कस्याः. स्त्रीलिंग है और इसलिए कस्य नहीं हुआ. क्या हुआ. कस्याः. विसर्ग. अगेन आई टोल्ड यू विसर्ग बहुत ज़रूरी है. चटकायाः नीडम भुवि अपतत. नीडम तो किम यानी चटका का घोंसला जमीन पर गिर गया और घोंसले की जगह क्या आ गया. किम यानी क्या. गजस्य वधेनैव मम दुखम अपसरेत. हाथी के वध से ही मेरा दुख दूर होगा. गजस्य क्योंकि अब ये पुल्लिंग है इसलिए क्या हो जाएगा. कस्य. फर्स्ट में क्या था. स्त्रीलिंग था. चटका याहा था और इसलिए हो गया था कस्याहा. काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने स्फोटयिष्यति. चंचवा तृतीया का एक वचन है, स्त्रीलिंग है और इसलिए क्या आ जाएगा. कया यानी किससे. चोंच से उसका प्रश्न बना किससे. काष्ठकूट ने किससे हाथी की आंखें फोड़ दी. फॉलोड इट. नाउ दीज आर रिक्त स्थानानि पूर्यत. इट कैन बी आस्क्ड इन ऑफलाइन एंड ऑनलाइन इन बोथ द पेपर्स. काष्ठकूटः चंचवा गजस्य नयने डैश. तो क्या आ जाएगा. स्फोटयिष्यति. वर्ड्स आर गिवन इन द बॉक्स. यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड एंड फिल द ब्लैंक. मार्गे स्थितः अहमपि शब्दं करिष्यामि. तृषार्तः गजः जलाशयं गमिष्यति यानी प्यासा हाथी जलाशय के पास गया. गजः गर्ते पतिष्यति यानी हाथी गड्ढे में. पतिष्यति यानी गिर जाएगा. ये सब फ्यूचर टेंस है. स्फोटयिष्यति यानी फोड़ देगा. करिष्यामि यानी मैं करूँगा. गमिष्यति यानी जाएगा. पतिष्यति यानी गिरेगा. काष्ठकूटः तां मक्षिकायाः समीपम अनयत. अनयत कौन सा टेंस है. तो कौन सा काल है. तो भूतकाल. अ आता है.
गजः शुंडेन वृक्ष शाखाः त्रोटयति, यानी हाथी ने सूंड से पेड़ की शाखा तोड़ी. ओके, सी नाउ दीज आर द एक वाक्य लिखत. ये चारों जो आंसर्स हैं ये बड़े हैं. मैंने आपको पहले खुद लिखकर आंसर दिए थे, आज मैं आपको बुक में मार्क करवाऊंगी. चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम किम अपृच्छत. ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में से किम काट दो एज आई हैव कट, तो क्या हो जाएगा. चटकायाः विलापम श्रुत्वा काष्ठकूटः ताम अपृच्छत, उसके बाद लगाना है आपको डैश और इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन. मैंने आपको ऐसा बताया था, ऐसा लिखकर, बट आज मैं आपको बुक में मार्क कराऊंगी. सी इट इज रिटन आंसर 1. अपृच्छत के बाद क्या आ जाएगा, भद्रे किमर्थम विलपसी. देखो आंसर लिखा है यहाँ पर 1, तो यह आपका आ जाएगा आंसर नंबर 1. भद्रे किमर्थम विलपसी, इतना ही आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स में. देन इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड, इति के बाद इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज्ड. क्वेश्चन नंबर 2. चटकायाः काष्ठकूटस्य च वार्तां श्रुत्वा मक्षिका, अगेन किम काट दो, मक्षिका अवदत् डैश इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन. यानी चिड़िया और काष्ठकूट की बातें सुनकर मक्खी क्या बोली, तो क्या काट दिया हमने, तो मक्खी बोली डैश इन्वर्टेड कॉमर्स ओपन. क्वेश्चन नंबर 2. सी हियर इट इज रिटन मक्षिका वदत्. आपको लिखना है मम अपि मित्रम मंडूकः मेघनादः अस्ति, शीघ्रं तम उपेत्य यथोचितं करिष्यामः. आई हैव रिटन दिस आंसर नंबर 2. चिल्ड्रन यू कैन मार्क इट. क्वेश्चन नंबर 3. मेघनादः मक्षिकां किम अवदत्. मेघनाद ने मक्खी से क्या कहा, तो आपको ये लिखना है आंसर नंबर 3. मेघनादः मक्षिकां किम काट दो, अवदत् मक्षिके प्रथमं त्वं मध्याह्ने गजस्य कर्णे शब्दं कुरु येन सह नयने निमील्य स्थास्यति. फॉलोड फ्रॉम द चैप्टर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. चटका काष्ठकूटम किम अवदत्. किम काट दो, चटका काष्ठकूटम अवदत्. इट इज गिवन ऑन द सेकेंड पैराग्राफ, फर्स्ट लाइन. चटका अवदत्, यहाँ से आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स में, दुष्टेन एकेन गजेन मम संतति नाशिता, तस्य गजस्य वधेन एव मम दुखम अपसरित. ये आपको लिखना है इन्वर्टेड कॉमर्स में. Followed. So children, these questions are very important and you have to learn by heart. Now see, ये मैंने आपको पहले नहीं करवाया था, ये आपको होमवर्क दिया था. Now today you have to check what you have written. प्रथम पुरुष तीनों का लिखना है. पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति. कौन सा लकार है ये, रिलेट लकार, भविष्य काल. वैसे ही पतिष्यति दिया है बीच में, तो इसका एक वचन हो जाएगा पतिष्यति, पतिष्यतः इज गिवन पतिष्यन्ति. फिर मरिष्यन्ति इज गिवन दे, तो मरिष्यति, मरिष्यतः, मरिष्यन्ति. अब ये क्या है, मध्यम पुरुष. गमिष्यसि, गमिष्यथः, गमिष्यत. वैसे ही धाविष्यसि, धाविष्यथः, धाविष्यत. क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथः, क्रीडिष्यत. You have to pay attention and see the word क्रीडिष्यसि. क्री में बड़ी और ड में छोटी की मात्रा, ये आपको लर्न कर लेना है. क्र में बड़ी और ड में छोटी. आप दोनों में बड़ी लगा देंगे, दोनों में छोटी लगा देंगे, उल्टा कर देंगे, तो उसमें से आपका क्या हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः. वैसे ही हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः. और द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः. ये द्रक्ष्यामि, द्रक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः क्या है, ये दृश्य धातु का लट लकार है. दृश्य लट लकार में कैसा चलता है, तो पश्यति, पश्यतः. लेकिन वही दृश्य धातु लट लकार में कैसा चलेगा, तो दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावः, द्रक्ष्यामः. दिस यू हैव टू कीप इन योर माइंड. नाउ वेरी इजी एक्सरसाइज. जब हम स्म लगा देते हैं तो उसका क्या बन जाता है, पास्ट टेंस. अपठत पास्ट टेंस का ही वर्ड है, लेकिन जब हम इसमें पठती
इन्हें उसको जब हम लट लकार में लिख देते हैं और स्म लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है, पास्ट टेंस। अपठत का हो गया पठती स्म, अत्रोटयत का हो गया त्रोटयति स्म, अपतत का हो गया पतति स्म, अपृच्छत का हो गया पृच्छति स्म, अवदत का हो गया वदति स्म और अनयत का हो गया नयति स्म। चिल्ड्रन, दिस कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन। और आपको ध्यान रखना है पठती त्रोटयति पतति इन सब में कौन सी ई की मात्रा लगी है, तो छोटी ई। यू कैन सी इट वेरी क्लियरली हियर। ठीक है, बड़ी की मात्रा लगाकर अपना पूरा आंसर गलत नहीं करना है। नाउ दीज आर द ब्लैंक्स अगेन। आपको इसमें गिनती दी है और कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, ब्रैकेट में वर्ड्स दिए टू सिलेक्ट द करेक्ट वन। डैश बालिका मधुरम गायती। बालिका है इसलिए क्या आ जाएगा, एका स्त्रीलिंग शब्द। एकम हो जाएगा नपुंसकलिंग, एका हो जाता है स्त्रीलिंग, एका हो जाता है पुल्लिंग। बालिका है इसलिए एका। कृषिकाः है इसलिए पुल्लिंग चत्वारः। पत्राणि है इसलिए हो जाएगा तानि। धेनवः बहुवचन है इसलिए क्या आ जाएगा, बहुवचन की धातु हो जाएगी ददंती। ठीक है, ददाती ददती एक वचन है, लेकिन हमारी जो गायें हैं वो बहुत सारी हैं, बहुवचन में है, इसलिए हो जाएगा ददंती। और वयम संस्कृतम अपठम अपठन और अपठाम, तो वयम है इसलिए क्या आ जाएगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन अपठाम। So children, these are the exercises of this chapter. I've revised it with you all. Now you have to do one thing. सारे आंसर वर्ड्स की एक बार स्पेलिंग लर्न कर लो। लाइक टुडे यू आर टेकिंग दिस चैप्टर, ये इस चैप्टर की एक्सरसाइज लर्न कर लो और उसके बाद अलग से बैठ कर अलग से एक बार सारी स्पेलिंग्स, जितने आंसर्स हैं सब में जो जो स्पेलिंग आ रही है, जो जो मात्रा आ रही है, उसमें कौन सा हलंत, विसर्ग, छोटी की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ये सब आपको क्या करना है, इसको अलग से लर्न कर लेना है। मैं आपको बता रही हूँ इतना कम सिलेबस है और इतने कम सिलेबस में आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करना है, क्योंकि संस्कृत पेपर भी उतने ही मार्क्स का होता है जितना कि आपका मैथ्स और साइंस होता है। थोड़ी सी मेहनत में यू कैन स्कोर वेरी हाई मार्क्स, और इससे क्या होगा, आपका एवरेज स्कोर, एवरेज जो परसेंटेज है वो बढ़ेगा। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई सेड।